अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, क्या छोटे बच्चों का मस्जिद में आना ममनू है? आज की वीडियो में हम हदीस की रूह से इसका जायज़ा ले रहे हैं, क्योंकि आम तौर पर हमारे कुछ सूफ़ी मिजाज लोग और कुछ दीन की तालीमात से आरी और अखलाक से जिनका दामन खाली होता है, वो लोग मस्जिद में बच्चे को देख के बरहम हो जाते हैं। याद रखें, अगर आप बच्चों को मस्जिदों से रोकेंगे तो आइंदा आने वाली नस्लें मस्जिदों से दूर हो जाएंगी। इसलिए हमारे अकाबिर में से किसी ने कहा था कि अगर आप नमाज का सलाम फेरें और आपको पिछली सफ़ों में बच्चे नज़र ना आएँ तो ये समझें कि आपकी आइंदा आने वाली नस्ल दीन से और मस्जिदों से दूर होगी। इसलिए हमें इसमें अखलाक का, मोहब्बत का, प्यार का मुजाहरा करना चाहिए और बच्चों को आदाब के साथ मस्जिदों में लाना चाहिए। अगर बच्चों को हम मस्जिदों से दूर करेंगे तो बचपन तक रहती हैं। जब बचपन में वो मस्जिदों के आदी नहीं बनेंगे तो बड़े होकर भी मस्जिदों के आदी नहीं होंगे। और अगर आप अहादीस मुबारका का जायज़ा लें तो हमारी मैन किताबों में ये रिवायत है कि जनाब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जमात में औरतें भी शरीक होती थीं, और अगर किसी औरत का बच्चा दौरान नमाज रोने लगता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मुख्तसर फरमा देते थे। इससे मालूम हुआ कि इस तरह के छोटे बच्चे मस्जिदों में आते थे जो नमाज के दौरान रो पड़ते थे। आज अगर लोग मस्जिदों में, हमारे बाद हजरात मस्जिदों में बच्चों को गवारा नहीं करते कि इससे नमाज में खलल आता है, क्या इनकी नमाजें अल्लाह के नबी के से ज़्यादा खुशबू वाली हैं? कि अल्लाह के नबी तो बच्चे का रोना सुनकर नमाज मुख्तसर कर देते थे। और फिर जनाब हसनैन के मुताल्लिक क्या ये रिवायात कसीर तादाद में हदीस में मौजूद नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सर रखे होते और इन शहजादों में से कोई न कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कमर पे चढ़ जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी वजह से सजदा लंबा फरमा देते। ये तो नहीं कि ये बच्चा कहाँ से मस्जिद में आ गया। अल्लाह के नबी ने ये नहीं किया कि उनके दाखिले पे पाबंदी लगा दी, बल्कि उनसे प्यार किया और उनको मस्जिदों का आदी बनाया। और शायद इसी का असर था कि बचपन से वो मस्जिद के आदी बने, नमाज के आदी बने। इसी का असर करबला में ज़ाहिर हुआ कि हज़रत हुसैन ने आखिरी वक्त में भी सर कटाया तो है, लेकिन अल्लाह का सजदा कज़ा नहीं किया है। ये इसी चीज़ का असर था। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में बच्चों को मस्जिदों से नहीं रोका गया और बाकायदा बच्चे आते थे, और हमारी फ़िक़्ह की किताबों में बाकायदा ये जुज़ी मौजूद है बच्चों की सफ़ों के मसले में कि सबसे पीछे बच्चों की सफ़ होनी चाहिए। तो ये सब कुछ होने के बावजूद अगर हम बच्चों को मस्जिदों में गवारा नहीं करेंगे तो फिर आइंदा आने वाली नस्लों से नमाज की तवक्को कैसे कर सकते हैं। इसलिए हमें इस मसले में वुसअत का मुजाहरा करना चाहिए। बल्कि अगर कोई बच्चा मस्जिद में आकर कोई पेशाब वगैरह भी कर दे तो तब भी जब हम मस्जिदों में खादिम रखते हैं दीगर सफाइयाँ करने के लिए, तो क्या ये काम उनसे नहीं लिया जा सकता हमारी आइंदा आने वाली नस्ल को संवारने के लिए? जबकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ये है कि मस्जिद नबवी जैसी मुक़द्दस मस्जिद जिस पर हमारी मस्जिदें कुर्बान हों, वहाँ पर एक बच्चे ने नहीं, एक बड़े आदमी आया, बड़ी उम्र का बंदा था, और आकर मस्जिद नबवी के सहन में पेशाब करने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा ने उसे रोका। आपने फरमाया मत रोको। जब उसने पेशाब कर लिया तो आपने बुला के फरमाया कि ये अल्लाह के घर हैं, ये मस्जिदें हैं, इनमें ऐसा नहीं करते। तो उस शख्स को बात भी समझ में आ गई और अखलाक नबूवत से वो करीब आया है, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह को भी साफ़ करवा दिया। ये हमारे नबी का अखलाक है एक बड़ी उम्र के बंदे के मुतालिक। और हम बच्चों के मुतालिक इस कदर जज्बाती हो जाते हैं कि मस्जिद में बच्चों के दाखिले पर पाबंदी है, और बाद जगहों पर अगर कोई बच्चा मस्जिद में एंटर हो जाता है तो हमारे पहली सफ़ के सूफ़ी साहिबान और बदअखलाक नमाजियों का ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाता है कि ये कहाँ से आ गए, चलें घर, ले जाओ इनको घर। पैदा होते ही मस्जिदों में ले आते हैं। ये हमारे ऐसे रवैये हैं
जो आइंदा आने वाली नस्लों को दीन से बिल्कुल दूर कर देंगे। इसलिए हमें इस किस्म के रवैयों से तौबा करनी चाहिए और अपने बच्चों को शुरू से मस्जिदों का आदी बनाना चाहिए ताकि वो बड़े होकर नमाजी बने। अल्लाह तबारक व तआला हमें बेहतरीन अखलाक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।